लोडिंग क्या होती है? आपने प्रॉपर्टी देखते टाइम सेल्स पर्सन को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि सर ये प्रॉपर्टी में सिर्फ 30% लोडिंग है। अब सवाल ये है कि लोडिंग होती क्या है, राइट? और क्या 30% लोडिंग का मतलब है कि आपका फ्लैट 30% एरिया एक्स्ट्रा है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन भगत और वेलकम बैक टू आवर रियल एस्टेट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है, उसको हमने समझा था। और आज उसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाते हैं और लोडिंग क्या होती है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सिंपल एग्जांपल से समझो कि मान लो आपके अपार्टमेंट का कारपेट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, राइट? और बिल्डर का कोटेड से लेवल या सुपर बिल्डअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। तो कारपेट एरिया और कोटेड एरिया के बीच में क्या डिफरेंस है? करीबन 500 स्क्वायर फीट, राइट? इसी डिफरेंस को कॉमनली लोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। अब परसेंटेज कैसे निकाले, राइट? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है लोडिंग परसेंटेज इक्वल टू कोटेड एरिया माइनस कारपेट एरिया डिवाइड बाय कारपेट एरिया इनटू 100। तो यहाँ आपको 500 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कि 50% लोडिंग है। यानी अगर सेल्स पर्सन बोल रहा है कि इस अपार्टमेंट में 50% लोडिंग है, तो रफली वो कह रहा है कि कोटेड एरिया कारपेट एरिया से 50% ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोडिंग का कोई एक यूनिवर्सल परसेंटेज नहीं होता। प्रोजेक्ट डेवलपर और एरिया कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर चेंज हो सकते हैं, राइट? और रेरा के अंदर अपार्टमेंट साइज को कारपेट एरिया के बेसिस पर डिस्क्लोज करना के रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? इसलिए बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कारपेट एरिया समझना। अब एक और एग्जांपल देखो कि प्रॉपर्टी ए है जो 1800 स्क्वायर फीट का है और कारपेट एरिया उसका 1200 स्क्वायर फीट है। एंड उसी अकॉर्डिंग देखते हैं प्रॉपर्टी बी 1600 स्क्वायर फीट कोटेड एरिया है बट कारपेट एरिया 1250 स्क्वायर फीट है। तो हेडलाइन नंबर देखो तो ए बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका यूजुअल कारपेट एरिया देखे हुए तो बी जो है एक्चुअली 50% 50 स्क्वायर फीट ज्यादा है, राइट? और इसलिए प्रॉपर्टी कंपेयर करते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि कितना स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ये भी पूछो कि कारपेट एरिया कितना है एक्चुअल, राइट? कोटेड एरिया क्या चल रहा है, राइट? उसने कितना कोट किया है, क्या है एक्चुअल में, तो लोडिंग कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस पर स्क्वायर फीट किस एरिया पर कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि अगर आपको एरिया की कैलकुलेशन समझनी है तो आप दो प्रॉपर्टीज का प्राइस को प्रॉपर्ली कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, राइट? एक लाइन याद रखो, रियल एस्टेट में सिर्फ एरिया बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया का कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो फॉलो करो। नेक्स्ट एपिसोड में अब बात करेंगे हम कि पीएलसी क्या होती है और एक ही अपार्टमेंट का प्राइस लोकेशन फ्लोर या व्यू के बेसिस पर अलग अलग क्यों हो सकते हैं, राइट? प्राइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में जानना हो या कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिए हुए नंबर पे।